देखिए, पहली बात राम मंदिर बना, आप देख लिया अयोध्या में कम से कम कहाँ कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ से यहाँ लोग कमाने ना आए हों। हर जिले से आए। पहले मेरी दुकान 15 फुट की थी, मैं 5,000 बेचता था, आज मैं 8,000 बेच रहा हूँ। 4 फुट की दुकान है, जितनी दुकान छोटी हुई लेकिन बिक्री भी बढ़ी। आज सनातन जो इतना आगे बढ़ा है तो ये योगी और मोदी की देन है। अखिलेश यादव बोले हैं कि वो आएंगे तो अयोध्या को बदल देंगे, क्या लग रहा है? इसके पहले अखिलेश यादव नहीं थे, क्यों नहीं बदले थे? पहले जब बाबा की सरकार आई तभी बदला है। भीड़ जितना पहले थी उतना अभी भी है। वो जिस समय ये मुद्दा उठा है उस समय गर्मी की छुट्टी खत्म थी, इस सब बच्चों का स्कूल खुल गया था, इसलिए थोड़ा भीड़ कम लग रहा था। लेकिन इस समय भीड़ देखिए, फिर 5 से 7 लाख पब्लिक डेली अयोध्या में। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूँ अयोध्या में। अयोध्या की जो पावन धरती है उसको लेकर तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा चंदा चोरी का रहा। और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ की सीट हारी थी तो उस पर भी बड़े आरोप लगे थे, और क्या क्या कारण थे वो भी आज आम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। और चंदा चोरी पर आम जनता का व्यू क्या है? क्या चंदा चोरी होने की वजह से कुछ जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई उसकी वजह से आम जनता की आस्था डगमगाई है? क्योंकि बार बार विपक्षी पार्टियां यही बात कह रही है कि आस्था डगमगा गई और जितने दर्शनार्थी थे अब वहां पर अयोध्या में आने कम हो गए हैं। लेकिन जो मैं अभी हनुमानगढ़ी के पास हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है अभी भी उतनी ही है। तो ऐसे में आम जनता का रिव्यू लेंगे, जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, यहाँ पर जब राम मंदिर में चंदा चोरी हुई उसका बड़ा मुद्दा बना रही है विपक्षी पार्टियां। कह रही हैं कि जो चंदा चोरी हुआ उसको लेकर अब आस्था कम हो गई है। आप तो शॉप खोल के बैठे हैं, आपको लगता है कुछ आस्था कम हुई? नहीं, भीड़ जितना पहले थी उतना अभी भी है। वो जिस समय ये मुद्दा उठा है उस समय गर्मी की छुट्टी खत्म थी, इस सब बच्चों का स्कूल खुल गया था, इसलिए थोड़ा भीड़ कम लग रहा था। लेकिन इस समय भीड़ देखिए, फिर 5 से 7 लाख पब्लिक डेली अयोध्या में। हाँ, भीड़ फिर बढ़ गई है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या में, आस्था कम नहीं हुआ है, बस ठेस पहुंचा आस्था के ऊपर। 125 करोड़ जनता भाई पर चंदा चोरी हुआ, इस पे सबको दर्द है। हाँ, लेकिन अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, लोग कह रहे थे कि वहाँ पर किसी को रोजी रोटी और उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है, लाखों लोगों की आस्था आहत हो गई, लोगों ने आना बंद कर दिया, ऐसा कुछ जमीनी स्तर पर हुआ? नहीं मैम, देखिए, पहली बात राम मंदिर बना, आप देख लिया अयोध्या में कम से कम कहाँ कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ से यहाँ लोग कमाने ना आए हों। हर जिले से आए। पहले मेरी दुकान 15 फुट की थी, मैं 5,000 बेचता था, आज मैं 8,000 बेच रहा हूँ। 4 फुट की दुकान है, जितनी दुकान छोटी हुई लेकिन बिक्री भी बढ़ी। हर चीज़ डेवलपमेंट हुआ अयोध्या में, बहुत डेवलपमेंट हुआ। क्रेडिट किसको जाता है? अब जो सरकार में है उन्हीं को जाता है। अरे, सरकार में तो है लेकिन सांसद कोई और भी है तो उसका क्रेडिट? वो एक्सीडेंटल, वो जो सांसद है वो एक्सीडेंटल सांसद है। एक्सीडेंट समझ नहीं ना? एक्सीडेंटल मनमोहन सिंह हुआ करते थे प्रधानमंत्री। वो जो सांसद है वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल रोड ने कभी घटना के साथ हो जाती लेकिन रोड नहीं होती, तो वो एक्सीडेंटल है। ठीक, और बात रही है, आप कह रही हैं कि इसको किसको श्रेय जाता है, तो ये योगी और मोदी को जाता है। आज सनातन जो इतना आगे बढ़ा है तो ये योगी और मोदी की देन है। अयोध्या में आप वही रामपड़ी के पास चले, जो लोग सोच करते थे 2014 की सरकार में, सपा की सरकार थी, आज वहाँ की स्थिति आप जाके देखिए क्या है। वहाँ पे 21 लाख 51 लाख दिए जलते वहाँ पे, भाई क्या नहीं है। ये सांसद हैं, ये सांसद है, राम जी को जमीन पे रख रहे हैं, बात कर रहे हैं तमाशा की, और आप बात करें चोरी की। देखिए, अगर कोई थाने में कोई सिपाही या कोई कर्मचारी 1 रुपया 2 रुपया चोरी कर दे तो उसमें कप्तान की और थाना अध्यक्ष की नहीं गलती है, सिपाही ही गलत है। अगर सिपाही गलत हो तो इसमें सच्चो क्या करेगा और कप्तान साहब क्या करेंगे इसमें? कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट जैसे चंपत राय जी पर आरोप लगे, और चंपत राय जी एक चीज़ देखेंगे, अनिल जी एक चीज़ देखेंगे, ये इनका और काम नहीं। इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतनी बड़ी व्यवस्था, मैं आपसे क्या कहा, अभी थाने में या कहीं किसी ऑफिस में एक सिपाही या कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी 100 रुपया कहीं से ले किसी, तो जो बड़ा अधिकारी ऑफिस में बैठा है उसकी गलती, वो देख रहा है क्या किससे लिया है, उसकी गलती नहीं है। अब चंपत राय जी अनिल जी एक चीज़ देखेंगे, जो छोटे लोग थे वो जेल गए, उनके साथ कार्रवाई हुई और वो ऐसा भोग भी रहे हैं जिन्होंने जैसा किया।
अच्छा, तो यही तो अब जैसे देखिए विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठा रही है। अखिलेश यादव खुलकर यही बात कह रहे हैं कि जो जब से चंदा चोरी हुआ लोगों की आस्था डगमगा गई, अब दर्शन करने ही लोग नहीं आ रहे, वहाँ के जो व्यापारी हैं छोटे छोटे वो खाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो जीवन भर विपक्ष में रहेंगे और उनको काम उंगली उठाने का है, वो करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। 2027 में उनको पता लग जाएगा जब 400 पार होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ, क्या कारण है 400 पार जाएगी? क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा विकास हो रहा है और क्या इतना ओवरब्रिज बन रहा है। ये नहीं कि राम मंदिर काम नहीं हो रहा है, यहीं दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज चले जाइए, यही ओवरब्रिज यहाँ पे देख लीजिए कितने विकास है, विकास हो रहा है। और बात रही विपक्ष, तो ये जीवन भर करेंगे। बात करें पप्पू यादव बहुत बड़े ईमानदार हैं, कितने मुकदमे उनके ऊपर है, वो ईमानदार राजा हरिश्चंद्र है। क्या बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका काम जीवन भर विपक्ष में बैठने का है और ये विपक्ष में ही बैठेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव बोले हैं कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को और ज्यादा भव्य, सुंदर और बढ़िया बना देंगे। आपको क्या विश्वास है? एक कहावत उत्तर प्रदेश में है, ना नौमा तेल है ना राधा नचिए, तो ना कभी सरकार आएगी ना वो कुछ कर पाएंगे। अच्छा जी, बस आपने अपनी बात कह दी। अच्छा ये बताइए जी। अभी जो 27 का इलेक्शन है, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ कमबैक करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या मुद्दा होगा अयोध्या में वोट देने का, क्योंकि पिछली बार हार गए थे ये सीट? वो हम क्या करें, एक मिनट, आपने जो हारने की बात कही अभी सुन लीजिए, आप भी जान लीजिए अयोध्या में 5 विधानसभा है, अयोध्या विधानसभा से नहीं हारे, यहाँ 5000 विधानसभा से आगे रहे और विधानसभा में हार गए। आप नोट कर लिए, अयोध्या विधानसभा से नहीं हारे हैं, वो अगर हारे हैं तो और बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली और ऐसे एक विधानसभा और, मतलब 4 विधानसभा, लेकिन इस विधानसभा से अयोध्या से जीते हैं वो लल्लू सिंह। यहाँ से कहाँ हारे हैं, यहाँ तो 5000 से लीड किए हैं वो। अच्छा, अब की बार अगर बदल दिया जाए चेहरा तो क्या लगता है कि मतलब फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी सांसद का चेहरा बदल जाता है तो क्या लगता है जीत? वो संगठन सर्वोपरि है और संगठन क्या करता है वो उसके ऊपर है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है? अब आम जनता हो सकता है भाई, चेंजिंग होगा तो परिवर्तन तो होना है, तो अगर वो तो सरकार, वो तो अभी विधानसभा की मामला है। आप लोग चाहते भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल 400 पार। 400 पार, अरे बड़ी बात कह दी है। चलिए क्या और लोग जानेंगे 400 पार होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, दर्शन करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर भीड़ लगी है आम श्रद्धालुओं की और खचाखच लोग भरे हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं बेंगलोर से आया हूँ। अच्छा, योगी जी को जानते हैं? अरे आप बहुत अच्छे से जानते हैं योगी जी को। हम बुलडोजर बाबा के लिए नमस्कार। अरे बेंगलुरु से आके आप बुलडोजर बाबा को कैसे? हाँ, बहुत कुछ है ना। अरे जो कुछ अच्छा करेगा उनको हम अच्छा ही बोलेंगे ना। बुलडोजर बाबा हो चाहे कोई भी हो, अच्छा क्या कर रहे हैं, क्या बढ़िया के लिए, देश के लिए, प्रजा के लिए, सब कुछ। क्या बोलता है मोदी जी सर, सबके साथ सबके विकास और सबका विश्वास, वो सब ऐसा कौन कर देना। पार्टी गिटी का कोई ये नहीं है। अगर दूसरा पार्टी वाले भी ऐसा किए तो उसको भी हम सलाम करेंगे, उसका भी हम अच्छे से बोलेंगे। आप योगी जी के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा है के उसका नमस्कार। जाना है, ट्रेन छूट जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर और यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, और कैसा काम चल रहा है अयोध्या का? यहाँ पे एक नंबर काम किया है योगी जी और मोदी जी ने। योगी जी की सरकार चाहिए और मोदी जी की सरकार चाहिए देश के अंदर। इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, राम मंदिर में आने के बाद में ऐसा मन तृप्त हो जाता है। हाँ, और ये जो राम मंदिर में जो दिखाया उन्होंने, जैसा हमारे महाराष्ट्र में शेगांव के गजानन बाबा का दर्शन होता है, वैसा ही राम मंदिर में राम जी के दर्शन होते हैं। इतना सुख सुविधा, एकदम क्लीन है एकदम पूरा, जैसा जो हमारे गजानन बाबा महाराज के मंदिर में जैसा होता है वैसा सेम टू सेम राम जी के मंदिर में है, जो देश के अंदर बहुत कम। ये जानना चाहूंगी देश के युवाओं को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को के द्वारा चंदा चोरी के नाम पर। और यहाँ पर मैंने देखा कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान में सेम आस्था है, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है चंदा चोरी के नाम पर। क्या लगता है कि इससे कुछ असर पड़ा है और यूथ में कितना मतलब इससे वो झटका लगा? जिन्होंने चंदा चोरी किया है वो राम जी ने उनको 2 साल में बता दिया है, उनको घर पे भेज दिए है, जेल के अंदर भेज दिए है। अगर ऐसा ही और डबल करेंगे, ऐसे ही भगवान राम जी आएंगे और इनको जेल में ही भेजेंगे। ये तो छोटी मोटी बातें ये चलेंगी, लेकिन इनको राम जी ऊपर से आके इनको जेल के अंदर भेजेंगे। अच्छा, जेल
साल के अंदर भेजेंगे। चलिए, आप लोग क्या कहेंगे सर? नहीं कहेंगे, चलिए। हाँ चलिए, तो देखिए, हाँ क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या लग रहा है कि अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ रही है या कम हो रही है? जरूर बढ़ रही है। सावन का महीना है, इसके ओर से भी और बढ़ रही है। और बहुत हमको ये कहना है कि बहुत अच्छी सुविधा दी है सरकार ने, और नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। और लोगों को भीड़ तो बढ़ रही है। पहले हम आते थे, बहुत मुश्किल से आते थे, बहुत तकलीफ से आते थे। अभी तो बहुत सुविधा है। सुविधा कहाँ से आए हैं? हम धारवाड़ कर्नाटक से आए हैं। जीवन मानकर है मेरा नाम। जीवन। तो अभी कैसा चल रहा है यूपी में? योगी कैसा कर रहे हैं आपने यूपी में तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया भी बन जाएंगे। आज नहीं या कल वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, उतनी हैसियत है उनके पास। हाँ, लेकिन सब कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं, जो विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव को जानते हैं। विपक्षी का तो काम है बोलना है, तो बोलने दीजिए। जो लोगों को तो मालूम होता है ना, पब्लिक को जो मालूम होता है वही है। पब्लिक वोट करती है। हाँ, वो करेगा नहीं, पब्लिक वोट करती है, वो करेंगे। और ये जो सुविधा दी है बहुत अच्छा की है, लोगों का बहुत ख्याल किया है। और उनके अनुसार थोड़े वृद्धा लोगों उनके लिए भी बहुत से अच्छे सुविधाएं दिए हैं। तो हमें इनका बहुत धन्यवाद करना। पहले श्री राम जी का, जो 500 साल से ये थे, टेंट में रह रहे थे। टेंट में रह रहे थे। टेंट में भी देखा हमने। अभी आया, अरे हमको तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हम बता नहीं सकते उसके लिए। उधर भी बहुत अच्छा सुविधा है, और इधर हनुमानगढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत खुशी है। धन्यवाद। तो देखिए, कह रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये देखिए हमारे पीछे है कि यहाँ पर जितने भी दर्शन करने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, और ऊपर से कावड़ यात्री भी जो है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। दूसरी साइड भी देखेंगे कि दुकानें जो हैं वो बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, और लोगों की आस्था में इतना ज़्यादा फ़र्क और प्रभाव नहीं पड़ा है। और ऐसे में अभी जो सिचुएशन है उससे तो एक चीज़ साबित हो जाती है कि ये पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। कहाँ से आए हैं आप लोग? बहराइच जिला। नहीं, बहराइच जिला से जी। अच्छा, ये बताइए अयोध्या में आके अब कैसा लग रहा है और पहले कैसा लग रहा है? अरे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या कर दिया है जो इतना सुंदर लग? एक तो दर्शन करने में आराम है, इतना अच्छा लगता है भगवान श्री राम भव्य मंदिर कि हम आपसे क्या बताएं, बहुत बिकट लगता है। जी। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी के आने से कुछ बड़ा बदलाव हुआ है अयोध्या में? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। योगी से आने से यही, इसीलिए ये सब हुआ है, तो होता ही नहीं। पहले ऐसा नहीं था, योगी ने भी करवाया इसे। अच्छा, अगर अखिलेश आ जाए तो क्या होगा? कितना कुछ नहीं होगा। अखिलेश आ जाए तो कुछ नहीं होगा। मंदिर गिर गई, तो दोबारा बनी नहीं। अखिलेश थे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पहले, उनके पिताजी, मंदिर गिरवा दिए, दोबारा बनी नहीं, तो अब उनके आने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पर। अब की बार यूपी का माहौल क्या रहेगा चुनाव का? कौन जीतेगा? योगी निकलेगी? भाजपा। भाजपा। आप क्या कहेंगे? भाजपा निकलेगी हमारे उधर से। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे साइकिल दौड़ेगी इस बार और कुछ नहीं। साइकिल पंचर हो जाएगी, साइकिल पंचर हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ। और ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं, आप लोग कावड़ यात्रा से लग रहा आए हैं, सब कह रहे हैं कि कावड़िए जो हैं वो आतंकवाद फैलाते हैं, दंगा करते हैं। ऐसा कोई सब झूठ अफवाह है, ये खिलाफ पार्टी अफवाह कर रही है। हाँ, सब अफवाह है। हम लोग झारखंड से आए हैं दर्शन करके। हाँ, बाबा बैद्यनाथ धाम से गए थे, वहाँ से कांवड़ यात्रा 4 दिन की यात्रा किया है, पैदल यात्रा। कोई इतना शांति, इतना खूब अच्छा कभी ऐसा था नहीं। ये बाबा के राज में हो रहा है। हाँ जी, हाँ। अखिलेश कह रहे हैं दम भर लिए हैं कि इस बार वही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। स्टूडेंट का मुद्दा उठाए, बोले कॉकरोच जनता पार्टी आई है तब से बड़ा बदलाव होने का सोच रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ योगी राज है और रहेगा, और 10-20 साल रहेगा, कुछ भी कर ले। जी हाँ। तो ऐसे कहेंगे 10-20 साल रहेगा तो कहेंगे ईवीएम हैक कर लिए हैं। वो तो उनका अफवाह करने का उनका वही काम है, एक दूसरे बदनाम करने का, अफवाह उड़ाने का, सब लोग को बदनाम करने का, उन्हीं का काम है ये। अच्छा, ये बताइए, कह रहे चंदा चोरी हो गया तो लोग नहीं आ रहे, आस्था डग। जी ने चंदा कितना दिया है जो चोरी हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, नहीं दिया है? जो पता कर लीजिए, अखिलेश जी बताओ कितना दिया है। कह रहे उनकी बीवी ने अंगूठी बेच के दिया है। ये हम नहीं मानते, यहाँ चंदा चोरी नहीं हुआ है। हाँ,
कुछ नहीं। आप मानते हैं चंदा चोरी? अब हमने देखा नहीं तो हम वैसे किसके ब्लेम लगा दे किसी के ऊपर चोरी किया है। ये देखिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से इतनी दूरी कांवड़ के लिए आए हैं, कैसे आए हैं, क्या मतलब? कांवड़ दर्शन के लिए आए हैं। ये बताइए, अब की बार जो यूथ है काफी नाराज है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा फिर से आएंगे? अयोध्या के विकास को देख के लग रहा है या नहीं? योगी बाबा आएंगे जी। बिहार के लोग योगी बाबा को क्यों पसंद करते हैं? मैं वो काम करते हैं इसीलिए। काम करते हैं, क्या बढ़िया काम लगता है? जैसे यहाँ पर सड़कें बन गई हैं, लाइट लग गई हैं सड़कों के चारों तरफ, मंदिर बन रहा है, वैसे ही। आप लोग क्या कहेंगे? योगी बाबा को अब की बार सपोर्ट किया जाए। यस बिहार से आएंगे सपोर्ट करने? जी, आएंगे जरूर। यस मैम। क्या लग रहा है, क्या बढ़िया लगता है योगी बाबा का काम? ये सब उन्हीं के तो है, सब उन्हीं तो अच्छा काम किया है, पहले तो ये नहीं था। सब कह रहे हैं यूथ बड़ा नाराज है योगी और बीजेपी सरकार से। नहीं मैम, विकास कर रही है तो ये सब तो होगा ही। अफवाह फैला। आप भी बीजेपी से नाराज हैं? नहीं आप भी नाराज हैं? नहीं। आप लोग नहीं नहीं नाराज हैं? अच्छा, चलिए, कह रहे हैं नहीं नाराज हैं। सर क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? हम लोग तो अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से हैं? तब तो आप बेहतर बता पाएंगे। अयोध्या के बारे में कुछ बताइए कि क्या चल रहा है, अयोध्या बढ़िया डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। अच्छा, हाँ, ये हनुमान जी की कृपा है, भगवान राम की कृपा है, अयोध्या की नगरी है। यहाँ जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में चंदा चोरी का मुद्दा बहुत निकल रहा, उसके बाद विकास का अखिलेश यादव बोले हैं कि वो आएंगे तो अयोध्या को बदल देंगे, क्या लग रहा है? इसके पहले अखिलेश यादव नहीं थे, क्यों नहीं बदले थे पहले? जब बाबा की सरकार आई तभी बदला है। हाँ, अयोध्या की जनता इस बार बाबा को या अखिलेश को? देखिए, बाबा की सरकार आएगी, ये गारंटी है। ये गारंटी क्यों दे पा रहे हैं, क्या कारण है? उनका विकास, उनका बेहतर व्यवस्था और उनका जो है इस समय अपराधियों पे बड़ा तंज कसा जा रहा है, इसलिए बाबा की सरकार आएगी। हाँ, ये भगवान की कृपा है और हनुमान जी का आशीर्वाद है इनके लिए। आप लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। चलिए चलिए, आप क्या कहेंगे सर, राम मंदिर को लेकर और जो अभी चंदा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों पर? विपक्षी पार्टी गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों? वो लगाते रहेंगे, विपक्षी तो आरोप लगाने का काम है उनका, विपक्षी तो आरोप लगाते रहेंगे, उनका तो बस यही काम है और कुछ नहीं। तो आपकी आस्था डगमगाई या नहीं? जी आपकी आस्था डगमगाई चंदा चोरी से? नहीं नहीं, हमारी आस्था नहीं, हमारी अच्छा ये बताइए, यूपी में योगी बेहतर रहेंगे या अखिलेश यादव? योगी ही, योगी यूपी में योगी, सेंट्रल में मोदी जी। इस बार कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे, साइकिल दौड़ेगी, कमल नहीं खिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, योगी जी आएंगे 100%। योगी का के कोई नहीं आएगा। आपके साधु संत ये तो नाराज। बोलेंगे, वो तो यहाँ नमाज पढ़वाने वाले लोग हैं, यहाँ आके नमाज पढ़वा रहे थे यहाँ पे, वो तो सब लोगों ने बना के तब जाके नमाज अपने आवाज़ पे पढ़वाए लोग। वो लोग क्या बोलेंगे? मस्जिद पे कहीं, मंदिर में कहीं नमाज पढ़ा जाता है, हम मस्जिद में नमाज कर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ऐसा होगा? बताइए आप। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि पूरा साधु संत समाज नाराज है, चंदा नाराज नहीं है, जो उनके पक्ष में वो उनके पक्ष में, बाकी जो बीजेपी का बीजेपी गाएगा, वो काम इनका बीजेपी का अच्छा है। कह रहे हैं कि इसके पहले ये स्वर्ग इसलिए बनी है कि इनकी देन है योगी और मोदी की, नहीं ये नरक था। हनुमानगढ़ 5000 आदमी नहीं आते थे, 5000 आदमी नहीं आते थे डेली। अब 70-75 अभी बोले 70-75% लोग जो हैं दर्शनार्थी कम हो गए। कोई दर्शनार्थी नहीं कम हो, 1 लाख आदमी डेली रहता है। और इसके पहले 2000 आदमी नहीं आते थे, मंगलवार और शनिवार तो कोई दर्शन नहीं करने आता, सिर्फ मंगलवार को भीड़ रहती थी, या पुण्यवासी भीड़ होता था, या रामनवमी की भीड़ होता था, बाकी हनुमानगढ़ को दर्शन करने नहीं आता था। लोकल लोग आते थे, आज पूरे भारत के लोग आते हैं, विदेश के लोग भी आते हैं। ये योगी और मोदी की देन है। कह रहे योगी बढ़िया नहीं कर रहे, इस बार बदलाव चाहिए और बदल दिया जाएगा। कौन बदलेगा? कौन बदले? उनके दम बदलवा ले। क्यों राम राम गाना गाने के पहले राम नहीं गाते थे, अब राम मानने लगे हो। ये तो बीजेपी की देन है कि वो भी राम के भक्त हो गए, वो भी मंदिर बनवाने लगे। अब नहीं, कभी राम के नाम में आते थे, वो
अभी तक दर्शन करने नहीं आए। जिस दिन भगवान राम के दर्शन करने आएंगे उनको गद्दी मिल जाएगी, न कभी जिंदगी में गद्दी नहीं मिलेगी उनको। मुख्यमंत्री बनना तो बीजेपी ज्वाइन कर। सुनिए, जो लोग सपा का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह भी नहीं आए दर्शन। देखिए, वो नेता लोग हैं, नेता की निताई मत जाना करिए। ब्रिजभूषण सिंह यहीं बराबर आते हैं, हनुमान को ना जाए उनकी मर्जी। हनुमान राम जी तो मिलाएगा नहीं, राम जी आप आइए। अखिलेश यादव को निमंत्रण किया था, वो नहीं आए थे। हम आप लोग को आते हैं, आप इसलिए किस लिए आई हैं? किसी निमंत्रण में आई हैं कि आप कहाँ से आई बताइए, किस लिए आई हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल आए हैं। हम हनुमान के दर्शन करने आते हैं, अब तो एक स्वेच्छा था, अपने अपने मन से आते हैं। राम जी के दर्शन अपने मन से करने आते हैं, कोई हमको बुलाता नहीं है। तो आप ब्रिजभूषण सिंह ना आए तो उनकी क्या गलती है? तो चलिए, तो देखिए आम जनता का ये राय है, ये राय है। तो देखिए, कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा, चाहे चंदा चोरी हुआ, वो छोटी मोटी गलतियां थी, जो लोग दोषी हैं वो जेल में हैं। थोड़ा सा लापरवाही हो गई, बस थोड़ी सी लापरवाही को ऊपर वालों ने ध्यान नहीं दिया इस बात को। भाई आपने हमको दुकान पे रखा, हमने चोरी कर लिया, तो सबकी थोड़ा है। यही लोग थे जो चंदा चोरी में आए थे। चंदा चोरी वालों का भी, विपक्ष वालों का ही काम है ये। हाँ जी, उनके लोग लगाए हुए थे उसमें। जनता और पलटवार कर रही, कह रही कि ये सब विपक्षी पार्टियां, टिन्नू यादव जब से अखिलेश यादव से बात किए थे और ये रिवील हुआ, उसके बाद तो अब जनता भी यही कहने लगी है कि मतलब उन लोगों का अपना मिली भगत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको लेकर जनता भी बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरा विपक्षी पार्टियों का किया धरा है और इस बार आएंगे योगी ही। आपको क्या लगता है कि चंदा चोरी कोई बड़ा मुद्दा है या छोटी मोटी चीज़ें जो लापरवाही की वजह से हो गई और उसको लेकर विपक्षी पार्टियां राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? आप हमें बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।